राधे जैसी राधे राधे नाइन जीरज निजी मनु मुकुर सुधार वरण रघुवर विमल जसो योदायक फल चार गोपीहीन तनु जानी तुम राज गावे अज कैसे जिनको मेरे की पाल जहाने सबको विचार राज बल देना तुमरो मुल्क भी भीषण माना रखे पर सब जगता योग सहत योजन परिभानु सोना ना से रोगी हरे सब पीरा जपट निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान डोलावे सब परिणाम तपस्वी राजा के काज सकल तुम साजा हमारी मनोरथ जो कोई लावे कोई सजी मन फल पावे चारों युग परिताप तुम्हारा है पर से जगत उजियारा पड़े हनुमान चालीसा होए देखा की बारिशा तुलसीदास सदा हरि चेरा नाथ नाथ हृदय में डेरा। श्री राधे जितने भी हमारी कलश वाली माता बहनें हैं वो शीघ्र से शीघ्र भागवत पंडाल में आए। कुछ ही समय में आरती आरंभ होने को जा रही है। पूज्य व्यास जी महाराज के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा का बहुत सुंदर रसस्वादन करेंगे आप और हम। शीघ्र से शीघ्र सभी जलपान से निवृत्त होकर यह पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये होते पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरणी 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 श्री मधुसूदन जी की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती मधुर बोल मग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल मग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल
दीपक पंथ खोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये ठाकुर खोल पंथ खोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राधा माधव जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। हरि ओम। जवेन शीतविकरणं पुष्पे वृंदावन बिहारी लाल की जय। रामचंद्र भगवान की जय। वारिकाधीश की जय। श्री गोवर्धननाथ की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। हनुमान जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। लक्ष्मी मैया की जय। गंगा यमुना मैया की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। कूच व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री रामचंद्राय नमः। स्वस्ति श्री पवनपुत्राय नमः। स्वस्ति श्री व्यासमुनये नमः। स्वस्ति श्री सुखदेवाय नमः। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सेदा स्वान्तस्मै ईश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम्। यमाश्रितो हि भक्त्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगरिताय नागाननाय श्रुति यज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
ज्ञानायञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वंशीविभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखां दर्वेन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परम किमपि त्वमेव न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्न मम भीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठयार्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दैत एप्सितमन्बुधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हरे के सहारे की जय हो। राधे रानी सरकार की जय हो। महालक्ष्मी मैया की जय हो। गौ माता की जय हो। संत समाज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगल में और जब तक हम अपने मन को मोड़ करके परमात्मा के चरणों में नहीं लाते, जब तक हमारा मन प्रभु में लगेगा नहीं। इसलिए अपने मन को मोड़ करके प्रभु के सानिध्य में ला करके अपने हृदय को पवित्र करके संकीर्तन की तरफ चलेंगे और अपनी आत्मा मन कर्म वचन पवित्र करेंगे।
कुल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम दिवस से छल कपट द्वेष ईर्ष्या को निकाल करके बैठते हैं तो हमारे जो श्रीमद् भागवत कथा का गुणगान सुनते हैं वो कानों के रास्ते से सीधा आत्मा को प्राप्त होता है। इसलिए प्रथम दिन तो अधिकारी बनाया गया है भगवान के नामों का। कैसे बैठे, क्या विधान है बैठने का, सारी इसमें प्रक्रिया बताई गई है कि भगवान के चरणों में बैठने के लिए अपने मन को बाहर मत घुमाओ। आपका मन तो चंचल है, न जाने कहाँ घूमता है, लेकिन पकड़ करके प्रयास करने से परमात्मा की शरण में जरूर आता है। अगर आपके अंदर इतनी भक्ति नहीं होती तो शायद आज इतनी विशाल कलश यात्रा भी नहीं होती और इतनी भक्तों की संख्या भी नहीं होती। श्रीमद् भागवत महापुराण सनातन धर्म की एक ऐसी नींव है जिसकी वजह से कलयुग में अभी हमारा धर्म बचा हुआ है, संस्कार बचे हुए हैं और ये जब तक रहेगा जब तक कलयुग का अंत नहीं होगा। भाग्योदयन बहुजन समार्जितेन सत्संगमं चलवत्। ज्यादा आगे बढ़ते हैं तो उसका लेकर देते हैं। ऐसे हैं हमारे। तो एक बार नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषियों ने एक यज्ञ सत्र रखा। उन्होंने विधान बनाया कि सुबह हवन किया करेंगे और दिन में यज्ञ कथा सुनेंगे और संध्या काल में संकीर्तन करेंगे। इस प्रकार उन्होंने अपनी प्रक्रिया रखी। कथा मृत रसास्वाद कुशल। वो जो ऋषि थे उनकी उम्र काफी थी, हजारों वर्ष की उनकी उम्र थी, लंबी लंबी जटाएं थी, भगवान के भक्त थे, तो बड़े सुनने के रसक थे। इतनी देर में सूत जी का आगमन हुआ और सूत जी का आगमन हुआ, सारे ऋषि खड़े हो गए और खड़े होकर के सूत जी को नमन और वंदन किया और हाथ जोड़ करके प्रणाम करके प्रार्थना की, हे मुनिवर, हमें कोई कलयुग में अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोट्य सूरी समप्रभ सूताख्याय कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे ऋषिवर, इस कलिकाल में जीव आसुरी स्वभाव के हो गए। कृपा करके इस जगत के अंधकार को मिटाने वाला कोई ऐसा ज्ञान हमें पान कराए जिससे हमारे मन का अंधकार समाप्त हो जाए। क्लेशाक्रांत शोधने किम परायणम। और ऐसा कौन सा उपाय है कि घोर कलयुग में हम इससे बच सकें, जो पवित्र को पवित्र कर दे। ऐसी हमें सरल कथा का पान कराएं। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, मैं तुम्हें एक कथा का पान कराता हूं जो कि श्री सुखदेव जी ने श्री परीक्षित जी को कराई थी। और ये श्रीमद् भागवत महापुराण तक कल्प वृक्ष है। इसके पांडाल में बैठ करके जो भी अपनी मनोकामनाएं चाहते हैं वो पूरी होती है। कल्प वृक्ष का मतलब है कि जैसे हमने अपने मन में धारण कर लिया, एक महात्मा जंगल में बैठे थे और उनको पता नहीं था कि ये कल्प वृक्ष है और आराम करने लगे। उनके मन में विचार आया कि यहाँ कोई शीतल जल मिल जाए तो आत्मा तृप्त हो जाए। बस कहने ही वाले थे, इतने में वहां शीतल जल प्रकट हो गया। जल पीने के बाद में उनके मन में विचार आया,
प्यास बड़ी जोर से लगी थी, ठंडा पानी पिया। अब थोड़ी कहीं भोजन का भी इंतजाम हो जाए तो और आनंद आ जाएगा। जैसे ही ऋषि ने कहा 56 प्रकार के भोजन वहां पर प्रकट हो गए, क्योंकि कल्प वृक्ष के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। भोजन किया और भोजन करने के बाद में उनको नींद सताने लगी, निद्रा आने लगी और मन में विचार किया, आहा यहाँ मलमल की रजाई और गद्दा मिल जाए तो और आनंद आ जाए। सब वो भी आ गए। अब मन में क्या ख्याल आया, कहीं शेर आ गया और खा गया तो। बस यही मन में उन्होंने धारण किया, इतने में शेर आया और नाम सत्य करके चला गया। तो एक कल्प वृक्ष है, जहाँ जैसा हम चाहते हैं वैसा हमें प्राप्त होता है। इसलिए जब श्री सुखदेव जी परीक्षित महाराज को कथा का पान करा रहे थे, तभी देवता अमृत का कलश लेकर के उनके पास आए और बोले, हे मुनिवर, यह अमृत का कलश लेकर के आप परीक्षित जी को पिला दीजिए और हमें श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराइए, क्योंकि ये कथा सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी पर ही मिलती है। इसके लिए देवता तरसते हैं। जो मंगल कलश भरे जाते हैं उनमें 33 करोड़ के देवी देवता विराजमान होते हैं और देवता वो भी अमृत का कलश लेकर के आए, जो कभी समुद्र मंथन के समय छल से उस अमृत को ले गए थे। तब श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, कि देवता तो छल करने वाले थे। एक बार कश्यप ऋषि की पत्नी करदू और वनिता, करदू से नाग हुए और वनिता से गरुड़ हुए थे। वनिता ने बैठी अपने सूर्य भगवान के घोड़ों को देख रही थी, क्योंकि वो श्वेत रंग के थे। तभी करदू ने कहा कि ये बताओ, ये श्वेत रंग के घोड़े हैं, क्या तुम्हें श्वेत दिख रहे हैं? कि हाँ, मुझे श्वेत दिख रहे हैं। कि नहीं, ये घोड़े काले हैं। उन दोनों में शर्त हो गई। अब जब कोई व्यक्ति छल करता है तो छल करते करते कितनी नीचता पे आ जाता है, इसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। और अपने पुत्रों से कहा कि सारे नाग उन श्वेत घोड़ों पर जाकर के लिपट जाओ और सारे घोड़ों को काला कर दो। सारे नाग उनसे लिपट गए, घोड़ों को काला कर दिया। वनिता जी अपनी शर्त हार गई और शर्त हारने के बाद में करदू की दासी बनना पड़ा। दासी बनकर के रहने लगी। गरुड़ उनके पुत्र थे, वो भी दास भाव में रहने लगे। नाग कहते कि चलो उड़ो, तभी वो उड़ के जाना पड़ता। तब उन्होंने कहा, मैया क्या बात है, हम लोग इस प्रकार दास भाव से क्यों रहते हैं? तब उसने कहा कि तुम्हारी जो मौसी है उसने मुझसे शर्त रखी थी और वो शर्त में हार गई। तब गरुड़ देवता उस अमृत को इंद्र से छीन कर लेकर के आए हैं और करदू को दिया। करदू जैसे ही उसका पान कराने वाली थी, इतनी देर में फिर इंद्र आए और अमृत को लेकर के फिर अंतर ध्यान हो गए। तो ऐसे देवता परीक्षित को भला क्यों पिलाने के लिए आए थे? क्योंकि उनका स्वार्थ था। इसलिए काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास है तवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ किरेण भासितम। तोता बड़ा मीठा बोलता है, किंतु बोलता वही है जो उसे सिखाया जाता है। श्री सुखदेव जी जगत का कल्याण करने वाले ऐसे भगवत रूपी तोता थे, जिन्होंने श्री सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत कथा का पान कराया था और 7 दिन में उनका कल्याण हुआ। सुधा कुंभम गृहीत्वा देवास्त्र समागमन। जब वो लेकर के अमृत का कलश लेकर के आए तो सुखदेव जी ने उनकी हंसी उड़ा दी और कहा कि तुम देवता
क्या मोल करोगे? कहाँ कांच और कहाँ मणि। कांच की बोतल 1 रुपए की बाजार में बिकती है, लेकिन मणि की कीमत हजारों में होती है। तुमने हमारी श्रीमद् भागवत कथा को क्या कांच समझा है? इनकी कीमत तो कोई आकलन कर नहीं सकता। और देवताओं को वहां से भगा दिया। देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए और कहा, प्रभु हमारा अपमान कर दिया है सुखदेव जी ने। ब्रह्मा जी बोले 7 दिन ठहरिए, 7 दिन के बाद हम उसका तोलन करेंगे। जब 7 दिन समाप्त हुए, उसके बाद ब्रह्मा जी ने जब अपनी तराजू में श्रीमद् भागवत कथा को तोला तो उसका पलड़ा भारी रहा। ब्रह्मा जी नतमस्तक हो गए कि आपने इस कथा का पान करा के और क्षीणे पूर्णे मृत्यु लोक विसंते। हर कथा व्रत विशेषता यह है कि कल्प साप हम हर कथा पापों का नाश करने वाली होती है। व्यक्ति कितने भी पाप करे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी प्रवृत्ति ना बदले। पाप करने के बाद में अगर उसने प्रवृत्ति बदल दी, हे परमात्मा आज के बाद में कोई ऐसा पाप नहीं करूंगा, कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे किसी का दिल दुखे, किसी की आत्मा दुखे, और श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण पान करे तो उसका कल्याण निश्चय होता है। तो भगवत वक्ता का श्रोता दोनों ही माँ के गर्भ में भगवानी कृपा का कवच धारण करके प्रकट होते हैं। छलने वाला भी और ओने वाला भी। श्री सुखदेव जी हरिकथा का अमृत पान परम रसिक है, इसलिए देवताओं को डांट करके भगा दिया था। राज्ञो मोच तथा वीच पुरा ददापि विस्मतः। इस प्रकार तोलन करके देवता मान गए कि वास्तविकता में कलयुग में श्रीमद् भागवत महापुराण के अलावा ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे प्राणी बच जाए। लघु निन्यान जाताने गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मय परम यहुः। सब देवता और महात्मा महान आश्चर्य चकित रह गए। साक्षात श्री कृष्ण कलयुग में प्राणियों का कल्याण करने वाले हैं। और इस प्रकार कहा कि एक बार एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगात् समायाता दद्रशुस्त्र नारदम्। एक समय की बात है, विशालापुरी में 4 ऋषि आए हुए थे और सत्संग करने की उनकी इच्छा थी। ध्यान भजन पूजन आदि में तो एकांत में हो सकता है, पर सत्संग एकांत में नहीं हो सकता। तो सत्संग करने के लिए बद्रीनाथ आश्रम में आए और वहां नारद जी से उनकी भेंट हुई। नारद जी का मुख चिंता से मलिन था। तभी ऋषियों ने पूछा, हे नारद जी आप इतने दुखी क्यों हैं? तब नारद जी ने कहा कि प्रभु मैं से पृथ्वी को कर्म क्षेत्र समझ करके आया था, कर्म स्थली समझ करके आया था, लेकिन कलियुग के प्रभाव को देख करके मेरा मन बड़ा दुखित है। गतवितो यथा जन्म, तुम्हारा क्या चला गया है जो तुम इतने दुखी हो? कि दुखी बस इसलिए हूँ कि कलियुग में ब्राह्मण जो वेद पाठी है वो दक्षिणा लेकर के वेद का पाठन करते हैं। माता पिता अपनी पुत्री का विवाह पैसा लेकर के करने लगे हैं और घर में सालों की सलाह ली जाती है और नई बहू की चलती है। जैसे ही नई बहू आती है उसकी चलती है। तरुणी पुरता गए श्यालों के बुद्धिदायक कन्या विकर्ण लोवा दंपति नाम चकल
क्षेत्र श्रीरंग सेतु वंदनम एवामिदेषु तीर्थेषु ब्रह्मा पुरुष लेटे हुए हैं और जो माता है वो युवा है और उनके पुत्र जो हैं वो वृद्ध हैं। तो मुझे देख करके कहने लगी भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चितामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वतागहरं परम। अरे महाराज जी जरा ठहरिए, 1 मिनट रुकिए। आप जैसे संतों का दर्शन करना तो हमारे भाग्य की बात है, जो आप जैसे संत का दर्शन हुआ। और ये देखिए मेरा भाग्य कि मैं युवा हूँ और मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्धा, वो मैं अवश्य पूरा करूँगा। अहम भक्ति क्या तो इमऊ में तनऊ मतऊ ज्ञान वैरागो ना मानऊ काल योगेन जर जरऊ। जो मेरे पुत्र ज्ञान और वैरागी हैं उनको पुनः योग। सीताराम 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 कहिए जय विधि रखे राम साई विधि राखे राम जय विधि रखे। राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजे नाते तोड़ दे। जब से दिल में है समाई मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से तेरा प्यार आई मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से तेरे द्वार आई मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से तेरे द्वार आई मैं बड़ी जब से तुझे सगी लौल आई मैं बड़ी मस्ती में हूँ। लौल आई मैं बड़ी मस्ती में हूँ। मेरो राधा रमण मेरो राधा रमण मेरो राधा रमण मेरो राधा मेरो राधा रमण 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 करके गए फिर भी भगा दिए। यह कथा मन सुलभ है पर किसी बदले की भावना से सुलभ नहीं हो सकती। और भक्ति वहाँ पर प्रकट हुई, भक्ति सुतऊ तृप्त हो जाता है। तब ऋषियों ने कहा इस कथा को सुनने से अत्याचारी पापी से पापी इस कथा का पान करने से तृप्त हो जाते। गंगा मैया का तट है, महालक्ष्मी का वास है, तो चारों तरफ से जय जयकार ही है। उन्होंने कहा कि एक अत्र ते कीर्तिष्यामि इतिहासं पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेणे पापहानि प्रजायते। ऋषियों ने इतना सुंदर पावन इतिहास है कि सुनने में पापों का शोधन हो जाता है। बच्चों को ले जाकर कुएं में धकेल देता, चोरी करने लगा, कंधे पर 24 घंटा रस्सी लेकर के एक बहेलिए की तरह घूमने लगा, दुराचारी हो गया। और उसके दुराचारों से
वहाँ जाइए, क्योंकि हमारे पुत्रों को मारता पीटता है और जाकर के कुएं में धकेल देता है। तभी गोकर्ण जी की आत्मा बड़ी दुखी हुई कि मैंने जिस पुत्र को पाने के लिए अपनी आत्मा त्यागने का मैंने निश्चय कर लिया, आज उस पुत्र की वजह से मुझे कितनी गर्दन झुकानी पड़ती है। और समय बीतते बीतते हुआ ऐसा कि ब्राह्मण देवता अपने पुत्र के अत्याचारों से परेशान होकर के घर से निकलकर गोकर्ण से पूछा कि मैं क्या करूं। तब गोकर्ण ने कहा, देहे स्थितमा सौदरे विमन्ति तिलत्वं जाया सुतादिषु सदा ममता विमुच्च पश्यानि जगदिदं चढ़वन्निष्टं वैराग्य रसिको भवभक्तिनिष्ठं धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जजि काम तृष्णान् अन्यस्य दोष गुण चिन्तनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमो नितरां पिबत्वम्। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी ध्यान से सुनिए, जीव को संसार में बनने की कोई रस्सियां नहीं है। उन रस्सियों का नाम है अहमता और ममता। हमारा जो शरीर है नसों से बना हुआ है, देह में अहमता और देह के नाते ममता, इन दोनों रस्सियों के जीव ये 5 भौतिक देह जो पंचायती धर्मशाला है, इस धर्मशाला में कमरा बुक कर लिया जाता है और आराम से नहीं हो सकता, ये धक्का मार करके निकाल देता है। पिताजी ने पंच तत्वों से हमारा शरीर बना है, अपने अंदर अंश दान करके बनाई हम लोगों ने। जो शरीर बनाया है उस पर कब्जा करके बैठे हैं। कोई एक बार रहने के बाद खाली करना चाहता नहीं है, इसलिए देह पर बारंबार विचार करने से देह शक्ति छूट जाती है। यह शरीर मांस मेद मज्जा स्नायु आदि से बनाया जाता है। ईंट गारे सब भरे पड़े हैं, क्योंकि हमारे शरीर में सब चीज जो है दुर्गंध देने वाली है। एक दुर्गंध का भांड है हमारा शरीर, इसलिए इस पर ध्यान न देते हुए परमात्मा की ओर चलिए, क्योंकि कोई किसी का नहीं है, इसलिए थोड़ा सा जतन कर लो जिससे आपकी मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति का कोई तो यतन कर ले रे, मुक्ति का कोई तो यतन कर ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले रे, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा
तो बड़ा सुख पाएगा। भक्ति करेगा तो बड़ा सुख पाएगा। भक्ति करेगा तो बड़ा सुख पाएगा। थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। संगत करे अच्छे लोगों की। संगत करे अच्छे लोगों की। संगत करे अच्छे लोगों की। संगत करे अच्छे लोगों सभी लोगों की। दवा मिलेगी सभी रोगों की। दवा मिलेगी सभी रोगों की। कहते हैं डॉक्टर दवा देते हैं। डॉक्टर दवा देते हैं और संत दुआ देते हैं। ये संत दुआ देते हैं, डॉक्टर दवा देते हैं। आग तो घर के ही लगाते हैं, पड़ोसी तो केवल हवा देते हैं। इस दुनिया में सब किरदार निभाने आए हैं। इस दुनिया में सब किरदार अच्छे लोगों की। संगत करे अच्छे लोगों की। दवा मिलेगी सभी लोगों की। दवा मिलेगी सभी लोगों की। जिंदगी को अपनी चमन कर दे रे। जिंदगी को अपनी चमन कर दे। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन 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 कर ले। हम राम राम कहकर इसमें चढ़ जाते हैं तो उसमें तो राम राम कहने का मौका मिल जाता है, लेकिन जब वो गाड़ी आती है तो उसमें राम नाम कहने का मौका नहीं मिलता है। इसलिए हरि का नाम स्मरण करते रहिए। यह कह करके आत्मदेव वन की तरफ चले गए। धुंधकारी का अत्याचार बढ़ता रहा और 5 वेश्याओं को अपने घर में ले आया। 5 वेश्याओं को घर में ला करके रहने लगा। अपनी माता से मारपीट करता था। एक दिन दुखी होकर के वो जंगल में जा करके कुएं में गिर के आत्महत्या कर ली। तो लानत है ऐसी संतान पर जिसकी वजह से उसकी माँ मृत्यु के मुंह में चली गई।
अब वो अकेला रह गया, उसका राज पाठ चलने लगा, क्योंकि गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। समय बीता, एक दिन स्त्रियों ने सोचा कि अगर राजा ने हमें पकड़ लिया तो इसके साथ हमारी भी पिटाई लगेगी, इससे अच्छा है कि इसको भी यमपुर पहुंचा दिया जाए और रात के अंधेरे में रस्सियों से बांध करके गर्म कोयले करके उसके मुंह में डाले और मार के आंगन में गाड़ दिया और अपना सारा सामान समेट करके वो चली गई। धुंधकारी महाखल एक ऐसा प्रेत बना विचरण करने लगा। तब गोकर्ण जी को पता चला, उन्होंने गया में पिंडदान किया, लेकिन पिंडदान का महत्व ये होता है कि उसके ही खानदान का कोई व्यक्ति पिंडदान करे तो उसकी तृप्ति होती है। घूमते घामते गोकर्ण महाराज अपने घर आए और आंगन में सो रहे थे। तब तिष्ठ ब्रूहि अनिश्चिते लतायन चेत, तब उन्होंने देखा कि एक हाथी कभी घोड़े का रूप, कभी गाय का रूप, कभी कुत्ते का रूप कोई ले रहा है और भयंकर परछाई उसके सामने खड़ी हो गई। तब आत्मदेव जी ने कहा कि तुम कौन हो, साक्षात सामने आओ। तब धुंधकारी ने कहा, अहम भ्राता दुर्योस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्व नासितम मया। भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ, मैं अपने ही दोषों के कारण आज एक महाखल महाप्रेत बन गया हूँ, मुझे इस योनि से निकालने के लिए कोई उपाय करिए। कितने पाप किए, कितने दुष्कर्म किए हैं मैंने, आपकी कोई गणना नहीं कर सकता। उन पापों का परिणाम यही है कि मैं प्रेत योनि में भटकूं, केवल वायु का आहार करता हूँ। अहो बंदो कृपा सिंधो भ्रातृनामा सुमोचय। भैया आप तो साक्षात करुणामय कृपामय, मुझ पर अनुग्रह करिए और मुझे इस प्रेत पीड़ा से, प्रेत योनि से छुटकारा दिलवाइए। तब आत्मदेव जी गोकर्ण जी ने कहा कि मैंने तो तुम्हारा श्राद्ध पिंड भी कर दिया। तब उन्होंने बताया कि एक दो श्राद्धों की बात छोड़ दो, श्राद्धों से मेरा उद्धार होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं छोटा मोटा प्रेत नहीं हूँ, मैं महाकाल प्रेत बन गया हूँ, इसलिए कोई और उपाय देखिए। रात भर चिंता के मारे गोकर्ण महाराज को नींद नहीं आई। प्रातः काल हुआ, तब सूर्य भगवान को रोक करके उनसे प्रार्थना की, तुम्भ्यं नमो जगत सच्चिन, और आश्वासन दिया कि श्रीमद्भागवतां मुक्ति सप्ताह वाचनम गुरु। तुम्हारे भाई का कल्याण सिर्फ और सिर्फ श्रीमद्भागवत महापुराण सुनाने से ही होगा। यह सुनकर के गोकर्ण जी महाराज ने गांव के बड़े बूढ़ों से कहा कि मुझे श्रीमद् भागवत कथा का पठन पाठन करना है, और सभी गांव के लोग इकट्ठे हुए, ऊंचा सा मंच बना और महाराज गोकर्ण कथा कहने के लिए जब ऊंचे मंचासीन हुए तो 7 गांठों की एक बांस गड़वाया, जिस पर अपने भाई धुंधकारी को स्थान दिया, क्योंकि वो वायु रूप में था, कहीं बैठ नहीं सकता। चारों तरफ घूम करके देखा, कहीं स्थान नहीं है, तो बांस में जा करके उसने अपना स्थान ग्रहण कर लिया। और स्थान ग्रहण करने के बाद में जब कथा प्रारंभ हुई, एक एक दिन में एक एक ग्रंथि बांस की फट गई। 7वें दिन एवं सप्तनिष्ठैव सप्तग्रंथि वेदनम्